स्वागत तो करो हमारा। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए धमाकेदार सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में हम लोग, आपको अब तक पता ही होगा, जावा सीखने वाले हैं। और इस कोर्स के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो जावा जो है वो एक बेहतरीन और मज़ेदार लैंग्वेज होती है। इसी जावा लैंग्वेज के ऊपर कई सारे गाने भी बने हुए हैं, जैसे मर जावा 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 तुम हो, जावा मैं भी हूँ। मर जावा। तो इसी तरह इन गानों ने जावा से इंस्पिरेशन लिया है। कुछ भी अब हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। जैसे हम एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी प्रकार हम लोग अपने कंप्यूटर से भी बात करने के लिए एक लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। तो यही लैंग्वेज जावा होगी जो हम इस सीरीज में हंसते खेलते मुस्कुराते सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने खास पीपीटी तैयार की है। हाँ, तो जल्दी से आप उसे खोलते हैं। तो देखिए, हम आ गए हैं हमारे प्यारे से पीपीटी में। इस पीपीटी का नाम है जावा, और नीचे जो महान व्यक्ति आपको पढ़ाने वाला है, आखिरी मिनट जो एग्जाम के पहले काम आने वाला दोस्त, उसका नाम है विक्टर, यानी कि मैं, आपको इस खूबसूरत सी जर्नी में लेके जाएगा। तो अगला स्लाइड देखते हैं। तो एजेंडा क्या है हमारे इस प्रेजेंटेशन का? हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर C++ और फिर फाइनली हमारा जावा। तो इंट्रोडक्शन में देखिए हमने क्या लिखा है। बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें मैंने ये लिखा है। जावा को पूरी तरीके से समझने के लिए आपको उसके क्रिएशन को समझना होगा। जैसे कई सारे सक्सेसफुल कंप्यूटर लैंग्वेजेस आ चुके हैं, वैसे ही जावा उन सारी लैंग्वेजेस में से बेस्ट एलिमेंट्स और एक रिच हेरिटेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कई सारे नई कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। ये आप पूछोगे अलग अलग मैंने यहाँ तोड़ के क्यों लिखा है? क्योंकि अभी ध्यान से सुनो, आपकी जो लर्निंग है जावा के बारे में वो भी टूटी फूटी है, और इसी को हम ठीक करेंगे। अब देखो, सी लैंग्वेज मतलब ये सी लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज मानी जाती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। और ये जो लैंग्वेज है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो इसका इम्पैक्ट अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जो सी का क्रिएशन है वो हमें एक स्ट्रक्चर, एफिशिएंट और हाई लेवल लैंग्वेज हमें देती है। लैंग्वेज से पहले हम असेंबली कोड में सिस्टम रन किया करते थे, तो इसी को हमारा काम आसान करने के लिए इनका उत्पन्न हुआ। अगला C++ लैंग्वेज, सी का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होता है। C++ लैंग्वेज में सी के साथ ही कई सारे और फीचर्स एडेड हुए हैं। और C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हमारी काफ़ी सहायता करता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है ये मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है? तो अब हम जावा के बारे में सीखेंगे। जावा क्या है यहाँ पे एकदम थोड़ा सा बताया गया है। जावा जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में हमारी मदद करेगा, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन्स एक्सेट्रा। और ये तो काफ़ी बेसिक है। हम जावा से एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं, और इसी तरह कई सारे फीचर्स भी है
जो जावा के अंदर हम कर सकते हैं। जावा एक हाई एंड लैंग्वेज मानी जाती है। यहाँ पे नीचे कुछ फीचर्स दिए गए हैं उसके, जैसे जावा सिंपल है, सिक्योर, पोर्टेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मैं आपको बताऊंगा, और यही बाकी के सब। इन्हें हम धीरे धीरे इस सीरीज में समझेंगे। इसके बाद आपके लिए एक बोनस स्लाइड, जावा साहब के पिता कौन थे? तो पिता इन द सेंस फाउंडर। ये 4 लोग थे जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई थी, जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन, क्रिस वॉर्थ और माइक शेल्डन। अब आप ये दोनों अगर आपको जुड़वा लग रहे होंगे तो ऐसी बात नहीं है, इनकी फ़ोटो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ये पिक्चर लगा दिया। तो ये 4 थे जिन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया था। कब? तो वो था 1991 में। और ये कहाँ बनाया था? तो सन माइक्रो सिस्टम्स में ये बनाया था। और अब चलिए शुरू करते हैं हमारा ये कोर्स। अब वापस से हमारे ब्राउज़र में आने के बाद हम लोग एक JDK, जिसका मतलब है जावा डेवलपमेंट किट, डाउनलोड करेंगे ताकि हम उस एनवायरनमेंट में जावा की प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकें। इसलिए हम लोग इक्लिप्स नाम का JDK डाउनलोड करेंगे। स्टेप सिंपली इक्लिप्स डाउनलोड डाल दो और देखो यहाँ जो पहली लिंक आएगी उसे ही eclipse.org क्लिक कर दो और नीचे डाउनलोड का जो बटन है उसे दबा दो और फिर ये फाइनल डाउनलोड। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है JDK Eclipse नाम का। 1 hour later. तो आई थिंक हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसे खोलेंगे और ये खुल गया। अभी यहाँ इसमें हम लोग बस Eclipse for IDE for Java Developers इसे करेंगे, क्योंकि अब हम भी एक जावा डेवलपर बनने वाले हैं। तो इसे क्लिक कर दो और ये जो इंस्टॉल वाला बटन है प्यारा सा, इसे भी एंटर कर दो और ऐसे ही आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, तो जल्दी से आप डेस्कटॉप पर जाकर जो शॉर्टकट बना है उसे खोल दो। पहले तू दे। अब हमारा इक्लिप्स खोलते ही आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखो ट्यूटोरियल दिया गया है और फाइल जिसमें हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ उसके नीचे देखो तो यहाँ न्यू जावा प्रोजेक्ट और फिर उसके बाद सेव करने का ऑप्शन है, ओपन अ टर्मिनल। इससे आप लोकल टर्मिनल जो है वो खोल पाओगे। जैसे कि ये देखो यहाँ नीचे खुल गया। और ये जो हमारा ग्रीन बटन है ये हमें रन कराएगा। जो भी हम कमांड लिखेंगे उसे रन करने के लिए ये हमारी मदद करेगा। ट्यूटोरियल नाम से हमारी यहाँ लाइब्रेरीज आप देख सकते हो और वही SRC क्या होता है? तो इसका मतलब है कि ये सोर्स कोड हमें बताएगा। तो गाइज आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बढ़िया सी चीज़ें सीख ली है। ये बस इंट्रोडक्शन था, पहली शुरुआत थी। अब आगे आगे देखो होता है क्या।